हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा फिजिक्स मेंटर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 2 और जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी एंड इंडिकेटर डायग्राम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही उम्दा टॉपिक है। साथ साथ हीट और वर्क के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। पूरा थ्योरी का लेक्चर रहेगा और कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ बनाए रखें। बातों को सुने, बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी, आइए मेरे संग। कभी भी किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम के अंदर हमने दो एनर्जीज़ की बात की है, एक तो काइनेटिक एनर्जी की, एक पोटेंशियल एनर्जी की। एक मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। आइयो मेरे संग, क्या बोलेंगे? एक तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या आएगा, इंटरनल एनर्जी। तो हम इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर लेवल की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। बहुत सिंपल सी चर्चा है और बहुत ही ज्ञान की चर्चा है। क्या बोल सकते हैं, एक हम वेसल की बात कर सकते हैं, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर की बात कर सकते हैं। उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही हम उसको हीट अप करना स्टार्ट करते हैं तो हीट के मॉलिक्यूल क्या करने स्टार्ट करते हैं, रैंडम मोशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मोशन करना स्टार्ट करेंगे उसके अंदर क्या आ गई, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना, क्या दिक्कत है। मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, उसका काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसके पास क्या आ गई, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। साथ साथ इस मॉलिक्यूल के पास एक टेंडेंसी और होती है, ये वाइब्रेट कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ गई। रोटेशनल एनर्जी की बात भी कर सकते हैं, रोटेशन कर सकता है एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो रोटेशनल एनर्जी की बात भी कर सकते हैं। चर्चा से बिल्कुल वाकिफ रहना। ये होता है इंटरनल एनर्जी का पार्ट। अगर हम इंटरनल एनर्जी को थोड़ा सा और डिफाइन करके बताएं तो अगर बोलेंगे उसकी du बराबर में DUK प्लस DUP, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की बात कर सकते हैं। सही है। अब हम जो भी चर्चा करेंगे आगे, जितने भी चैप्टर आ रहे हैं KTG तक की बात कर रहे हैं, उसमें हम सारी चर्चा वो करेंगे किसके अंदर, आइडियल गैस के अंदर। बहुत चीज़ें आपको अजम्पशन मिलेंगे आगे वाले चैप्टर के अंदर, KTG के अंदर, पर साथ बनाए रखें, काम बनना स्टार्ट रहेगा, इस चीज़ से वाकिफ रहिए। अब हमने बोला कि इसके पास मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो DU खाली किसके बराबर आएगा, DUK के। अब आपको मैं बताता हूँ एक चीज़, जो ये DUK है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात अगर करते हैं ना, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, वैल्यू क्या, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या थी, mCv dt की बात करते थे, तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो हमने क्या बोला, du बराबर में क्या आएगा, mCv dt। आप किसी भी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये गारंटी है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। वापस चर्चा करेंगे, थोड़ा सा काम बनना स्टार्ट हो सकता है। सिस्टम की अगर बात करते हैं, उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा हम करके आ चुके हैं। एक सिस्टम के अंदर हम अगर बोलें मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के लिए हमने बोला, मॉलिक्यूल अगर मोशन कर रहा है, अगर उसको हमने हीट दे दी तो नॉर्मल सी बात है वो रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देगा, और रैंडम मोशन करना स्टार्ट करेगा तो उसके पास क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर वो दो मॉलिक्यूल्स की बात करा और दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन की फॉर्म आ गई तो उसके पास क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। अगर वो वाइब्रेशन कर रहा है उसी अपने स्टेट के अंदर तो उसके पास क्या आ जाएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एनर्जी। और रोटेशन करना स्टार्ट करेगा तो रोटेशनल एनर्जी की बात भी कर सकते हैं। ये 4-5 जो हमारी एनर्जी की बात हम करते हैं एक्चुअली। अब जो सारी चर्चा रहेगी वो हमारी आइडियल गैसेस के लिए रहेगी, चाहे इस चैप्टर की बात करो चाहे अगले चैप्टर की बात करो। अगले चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा खोल के बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा कम बात करेंगे। फिर हमने बोला कि हम इस चर्चा को इस तरह भी लिख सकते हैं, du बराबर में DUK प्लस DUP, इंटरनल एनर्जी की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं बोलूँ दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 हो जाता है तो वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो क्या खाली रहेगा, DUK की बात करना स्टार्ट करेगा, फोर्सेस की वैल्यू 0 कर दी ना इंटरनल फोर्स की, तो du बराबर में DUK रह जाएगा। और हमने बोला फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या थी, mCv dt,
जो किसके बराबर हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो mCV dt बराबर किसके आ जाएगा, du। ये हर फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होगा, फॉर इंटरनल एनर्जी की बात करना प्रारंभ कर सकते हैं। चर्चाओं से वाकिफ रहना, बहुत एक एक चीज़ जो है आपको मिलेगी आगे और वो पूरा काम करना स्टार्ट करेगी। आइए मेरे संग, पूरा हाईलाइटेड है, जो हाईलाइटेड पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर का मोशन, चलना, अपने हीट देते हैं तो और ज़्यादा तेज भागना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना जी, आप जब भी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे वो हाई टेम्परेचर को फॉलो करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ एक्चुअली देख, खुद सोच एक बात समझ, अगर टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल नॉर्मल जुम 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 आराम से करेंगे। तेज होगा तो एकदम ऐसे कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे। आगे की बात है वो उसमें इलास्टिक कोलिजन होता है, एनर्जी बिल्कुल कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, पर वो आगे की चर्चा है। पर अभी के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये हाई टेम्परेचर की बात करना प्रारंभ करता है, ठीक है। अगर कोई पूछ लेता है या पेपर में आता है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे, जो कॉन्फिगरेशन है उसके। द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन is called internal kinetic energy DUK and due to molecular configuration के कारण उसके अंदर क्या होगा, इंटर पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आपको मैंने कैसे बताई है कि जब मोशन हो रहा है तब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन की फॉर्म आ रही है तब उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। आपने अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स को जीरो कर दिया, मतलब अट्रैक्शन की वैल्यू को जीरो कर दिया, तो du की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, duk के बराबर आ जाएगी। लीजिए जी आपके सामने है। अगर, अरे इस काटा इस गलत नहीं है बेटा, ये काटा इसलिए क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो du की वैल्यू क्या, पोटेंशियल एनर्जी के लिए जीरो हो गया, तो खाली किसके बराबर आ जाएगा, duk के। बता दिया आपको ना। अब देखो, अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। mCV dt एक्चुअली है क्या, सब बताया हुआ है, एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बताई हुई है। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बताया आपको स्टार्टिंग में। dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कितना कर रहे हो, हाई कर रहे हो, लो कर रहे हो, कितना कर रहे हो। m क्या है, मास ऑफ द सिस्टम, और कैपिटल M अगर सिंगल मास की बात करते हैं, m/m की बात करेंगे, वो क्या बात करेगा, मॉलिक्यूलर वेट की बात करना प्रारंभ करेगा। ये अलग से चर्चा में बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई छोटे m के लिए मास ऑफ सिस्टम की बात करेंगे, अगर 1 मोल की बात करना स्टार्ट कर रहा है तो आप अवोगाद्रो नंबर को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। उस चीज़ को इसमें रिप्रेजेंट करवाया हुआ है, इसमें चर्चा में कोई वाकिफ तरीके से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, इस यहीं पर इसको चर्चा को आगे इधर रखेंगे, उधर नहीं करते। देखो जी, हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को समझते हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें, है। देखो हीट की अगर बात करते हैं, इसको कर ही देते हैं भाई। हीट क्या होता है, मॉड ऑफ, मेरे को लगा सीधे समझा देंगे, एनर्जी ट्रांसफर। अच्छा आप एक बात बताओ, जब भी हमने हीट की बात करी थी तो हमने एक चीज़ और चर्चा बात करी थी, वो क्या थी, टेम्परेचर डिफरेंस। अब मैं थोड़ा सा एक बार इसको डायग्राम से बता देता हूँ ताकि चर्चा में वाकिफ रहोगे आप। मान लो इसका 50 K है, इसका 20 K है, केल्विन बेटा जी, क्या दिक्कत कर रहा है। अच्छा दोनों को मैंने कांटेक्ट में लाया, अरे यार ये बड़ा ही दिक्कत करता है, अरे भाई क्या कर रहा है ना भाई, ये तो नहीं हटेगा, चलो ऐसे हटा देते हैं अपने, ठीक है। अब इसको हम क्या लाए, कांटेक्ट में ले आए, ठीक है। कलर चेंज किया जाए, ज़िंदगी में रंग आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, आफ्टर सम टाइम दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर, सेम हो जाएगा। हुआ क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब हायर से कहां जा रहा है, लोअर की ओर। हाई टेम्परेचर से, स्पीड तो नहीं हो रही, से लो टेम्परेचर। ये पुराना टॉपिक है, ये तो बताया हुआ बच्चा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए ना। चलो ठीक बात है। तो हीट की जब बात करते हैं वो सिर्फ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की बात करता है। अब वर्क की जब बात करते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ पे या सिस्टम पे वर्क हो रहा है,
उसके वेट की बात कर रहे हैं, वो कितना एक्सपेंड किया है उसकी बात करना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ बात कर सकते हैं। एक बात बताइए, नॉर्मल सी चर्चा है, अगर आपको मैं फर्स्ट लॉ पर लेके जाऊं आगे की चर्चा में, तो हम क्या बोलेंगे, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी और काम, कितनी हीट देने पर कितना काम मिल रहा है। वापस बोलता हूँ, देख एक छोटा सा फॉर्म बता देते हैं यहीं पे, आगे की चर्चा कोई चक्कर नहीं, फिर क्या दिक्कत है, हमें हर चीज़ पढ़नी है और हर चीज़ जाननी है। मान ले डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, अलग अलग लॉ के अकॉर्डिंग ये जीरो हो जाएगा, कुछ पार्ट कम हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में इसको हम कांस्टेंट कर देंगे। सुनना जी जरा, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, इंटरनल एनर्जी है और काम है, पीडीवी जिसको लिखते हैं हम। अब मैं इसको देख बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो इसका वर्क होना स्टार्ट होगा, मतलब पिस्टन क्या करेगा, एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना बेटा जी। नॉर्मल सी चर्चा सब छोड़ दे, ये सोच एक गैस का सिलेंडर लिया, ठीक है, आपने हीट देना प्रारंभ किया, हीट देना स्टार्ट कर रहे हो, गैस क्या करेगी, एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगी। आपका दूध का प्याला था, पहले दूध इतना था, हीट देते गए प्याली ऊपर आती गई और दूध बिखरना स्टार्ट हुआ, फिर मम्मी की चप्पल। आ जाओ मेरे साथ। तो हमने क्या बोला, वॉल्यूम उसमें क्या होता है, इंक्रीज भी कर सकते हैं, ऊपर से कंप्रेस करना स्टार्ट करोगे तो आप क्या करेंगे, हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस दबा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को दबा रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप मॉलिक्यूल्स को दबा रहे हो तो मॉलिक्यूल का मोशन कहाँ होगा, पिस्टन वाली डायरेक्शन में होगा। इस चीज़ को और बता देते हैं थोड़ा सा। क्या ही कर रहे हो सर, अरे कुछ नहीं कर रहे बेटा जी, देख इस पिस्टन को तूने दबाना स्टार्ट किया, बहुत तरीके समझो ना, आराम से प्यार से दबाना स्टार्ट किया, ये मान ले मॉलिक्यूल्स हैं, अब दबाना स्टार्ट किया, इनके बीच में क्या होगा, इसमें फोर्स लगना स्टार्ट होगा, मतलब ये क्या करेंगे, मोशन करना स्टार्ट करेंगे। किसकी फॉर्म में, पिस्टन ज़्यादा भरा है उसकी फॉर्म में, पास्कल भूल जाओ एक बार, ठीक है, इसकी फॉर्म में स्टार्ट कर देंगे। सही चर्चा है, मानते हो, मानो। यही डिफरेंस है वर्क और हीट के अंदर। हीट जो है वो एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी प्रोसेस्ड बाय हीट ट्रांसफर की बात करता है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिफरेंस की बात करना चाहें तो आ जाओ मेरे संग, वही चीज़ें मिलेंगी सारी, देख लेना। हीट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अरे बेटा जी काहे दिक्कत कर रहा है, एक चीज़ बता, एक चाय की प्याली ले, चाय की प्याली को रूम पे छोड़िए, ठीक है, हुआ क्या, चाय की प्याली गर्म थी और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था, उससे कम था, तो क्या किया, टेम्परेचर ने हाई से कहाँ गया, लो पे गया, और हाई से लो पे गया तो हमारी चाय की जो प्याली है वो ठंडी हो जाती है। हमने क्या किया, 50 डिग्री का डिब्बा लिया और एक 20 का लिया, हाई से कहाँ आया, लो पे आना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, हुआ बिल्कुल। अरे गजब बात कर रहे हो। वर्क इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ब्रॉट अबाउट बाय मीन्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, कुछ इन्वॉल्व नहीं है। अब सुनना, मूविंग द पिस्टन ऑफ ए सिलेंडर कंटेनिंग द गैस बाय राइजिंग और लॉरिंग द वेट कनेक्टेड टू इट, चाहे राइज करो चाहे लो करो, वाकिफ होना पड़ेगा, हो जा भाई। अच्छा अब जब हीट सप्लाइड कर रहे हैं, अब जो चर्चा बताई थी ना, हीट सप्लाइड कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे थे, जब हम हीट सप्लाई करते हैं गैस को, इट्स मॉलिक्यूलर मूव फास्टर एल ऑल डायरेक्शन। अब मेरी बात सुन, हीट देना स्टार्ट करेगा, वो पागल हो जाएंगे, कहाँ भागे, तो कहाँ टकराएंगे, वेसल की दीवारों पर टकराएंगे, ठक 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 ठक, हाँ या ना। अरे उनको हीट मिली है बेटा, तो क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन होगा। सो हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट प्रोड्यूस रैंडम मोशन। एक चीज़ बता चुके हैं, आसान चीज़ है, और ये चर्चा आपको बताऊं मैं हर टॉपिक में, हर लेक्चर में चलेगी बराबर, इसलिए बोल रहे हैं। जब पिस्टन को कंप्रेस करते हैं, ए गैस डू वर्क ऑन इट, इट फोर्सेज द मॉलिक्यूल्स ऑफ मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पिस्टन मोशन। क्या बोला था, पिस्टन को दबाओगे, पिस्टन के मोशन करोगे, वो उसके डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होगा। सही चर्चा। सो वर्क में बी रिलेटेड एज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट प्रोड्यूस या ऑर्गेनाइज्ड मोशन, मतलब वो या तो प्रोड्यूस या ऑर्गेनाइज मोशन की बात कर सकता है। वर्क की बात करें तो हीट क्या है, प्रोसेस्ड बाय एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं, किस तरह होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इसका चर्चा की बात करते हैं, वाकिफ होना पड़ेगा। अब सुनिए जी, अब जो चर्चा वो मुद्दे की बात ये है कि हमें सिस्टम के ऊपर और सिस्टम द्वारा, सुनना दोनों बातें,
सिस्टम के ऊपर और सिस्टम के द्वारा जो काम होता है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। आपको कई चीज़ें सिस्टम के द्वारा की जाएंगी और कई सिस्टम के ऊपर की जाएंगी। एक ही चर्चा बोलूँगा, जो भी काम सिस्टम के ऊपर करते हैं, वापस बोल रहा हूँ, जो भी काम सिस्टम के ऊपर करते हैं वो वैल्यू नेगेटिव होती है। आगे वर्क में बताएंगे। जो भी काम सिस्टम के ऊपर, मतलब जैसे हम पे कोई काम कर रहा है तो हमें बोझ लगता है, यार हम पे काम मत करो, हम खुद कर लेंगे। हम अगर खुद करेंगे वो काम क्या है? पॉजिटिव। दिल से जो काम किया वो पॉजिटिव। ऊपर से जिसने काम किया, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, वो हमारे लिए नेगेटिव होता है। चला जा, साइन कन्वेंशन यूज्ड, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए सिस्टम। अब किसने किया है? सिस्टम ने खुद किया भाई। सिस्टम अगर खुद जो काम करेगा वो पॉजिटिव होगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। अब हीट अगर निकलेगी सिस्टम के अंदर से, क्या आएगा? नेगेटिव। हीट गिवन आउट बाय सिस्टम इज क्या आएगा? नेगेटिव। मैं कह रहा हूं एक ही चर्चा, एक ही बात के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और हीट की बात करना स्टार्ट करेंगे। वर्क डन बाय ए सिस्टम इज पॉजिटिव। अब किसने काम किया? सिस्टम ने काम किया। वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसलिए ऑन को पीला किया हमने, नेगेटिव। वाकिफ है। इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देख, इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी के अंदर, वो क्या होगा? पॉजिटिव। नॉर्मल सी बात है यार। अगर किसी भी वेसल की बात करो, सिलेंडर की बात करो, उसको आप हीट दे रहे हो और हीट देने के बावजूद वो क्या कर रहा है? एक्सपेंड करना स्टार्ट कर रहा है। तो तुम क्या बोलोगे? भाई इसके पास तो एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो ये एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। और वो कंप्रेस करेगा तो तुम बोलोगे अरे यार इस पास तो एनर्जी नहीं है, मतलब एनर्जी क्या है? कम है। तो क्या बोलेंगे? द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आएगा? नेगेटिव। दो ही बातों की चर्चा, दो ही बातों में खत्म, और दो ही चीजें हैं। जब सिस्टम पर, हिंदी में लिखवा रहा हूं, वाकिफ रहना, सिस्टम पर मतलब ऑन, जब सिस्टम पर काम, हीट, इंटरनल एनर्जी की बात होगी तो नेगेटिव आएगा। ये तेरे पे काम हो रहा है भाई। सेकंड नहीं, यहां कहां लिखेगा भाई? हाँ इधर लिख देते ना। जब सिस्टम खुद बाय करता है, चाहे हीट की बात करो, चाहे काम की बात करो, चाहे इंटरनल एनर्जी की, सभी। अरे हट जा भाई, पॉजिटिव। सही चर्चा है। अब देख, वर्क के लिए हम बोलेंगे ऑन द सिस्टम। अगर हम हीट की बात करेंगे तो सिस्टम अगर हीट देगा सराउंडिंग को, नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, अगर हीट लेके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, और कम कर रहा है तो नेगेटिव। वो इसमें आ गया। मतलब सिस्टम अगर खुद काम करता है, भाई मैं खुद से कर रहा हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तो पॉजिटिव, और सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो नेगेटिव। तुम मानते हो ये चर्चा जो तुम्हारे को बताई है ना तीनों, ये तुम्हारे आगे वाले लेक्चर में 6 से 7 8 लेक्चर जितने बनेंगे उसमें बहुत काम आने वाली है भाई। हाँ सही चर्चा बोल रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। इंडिकेटर डायग्राम बहुत ही सिंपल है और बहुत ही उम्दा चीज़ है। दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, एक एक्सपेंशन का दिख रहा है और एक कंप्रेशन का दिख रहा है। दोनों डायग्राम जो है हम प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में बात करने स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको मैं हटा दूँ या डायग्राम पढ़ा दूँ? आज मैं बताता हूँ, इसको भी थ्योरी में बताते हैं। एक बात बता, एक सिलेंडर लिया तुमने, ठीक है, सिलेंडर पे तुम काम कर रहे हो। अगर आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हो या इंक्रीज होने दे रहे हो, वापस बोलो, वॉल्यूम क्या कर रहे हो? इंक्रीज होने दे रहे हो। ऐसे नहीं समझ आएगा, डायग्राम पे आओ। कौन सा कलर ले? यही ले लेते हैं। ये पिस्टन ऐसे था बेटा, अब राजा क्या हुआ, ये पिस्टन ऐसे हो गया, मतलब यहां से पिस्टन उठ के यहां तक पहुंच गया।
इतना बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हुआ है, बढ़ गया। मतलब अब तुम क्या बोलोगे सर इस कंडीशन में तो क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। नॉर्मल सी बात है, अगर प्रेशर ज्यादा होता तो क्या ये एक्सपेंशन हो पाता, पॉसिबल नहीं था। मैं ऐसे ही खड़ा हूं, मेरे सिर पे किसी ने हाथ रख दिया, मैं ऐसे बैठा हूं, मैं ऊपर उठ रहा हूं, तो मतलब मेरी हाइट, मतलब मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है एज कंपेयर टू प्रेशर जो ऊपर हाथ लगा हुआ है, उससे मैं डिफेंड करके ऊपर जा रहा हूं। वाकिफ। अब मैंने बोला जो वॉल्यूम है, ये फर्स्ट केस बन गया बेटा जी। सेकंड केस बोलेगा वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये पिस्टन उठ के कहां आ गया, यहां पर आ गया। अरे एक में बता देते ना, काहे दिक्कत कर रहा है। आपने दबाना स्टार्ट किया, इस बाइक के पास इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी इंटरनल एनर्जी नहीं थी कि ये ऊपर उठ पाए, तो अब क्या हो जाए, कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सारा खेल किससे चल रहा है, वॉल्यूम से ही समझा दिया आपको, प्रेशर को ऐड करते हुए। सही चर्चा, चला जा। अब थोड़ा सा वाकिफ तरीके से बता देते हैं ताकि परेशानी ना हो। डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, सही चर्चा है। मैं यहाँ पे एक बार इंडिकेट करता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक में बता देंगे, दोनों काम बन जाएंगे। आप देखिए जी, जब एक्सपेंशन हो रहा है तब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कितना है, 6 पर है, पर प्रेशर कितना है, 1 पर है। समझ गया, मतलब जब एक्सपेंशन हो रहा था तब वॉल्यूम बढ़ रहा था, जब एक्सपेंशन हो रहा था तब वॉल्यूम बढ़ रहा था, प्रेशर क्या था, डिक्रीज था। सेकंड पे, जब प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर कितना है, 6, वॉल्यूम कितना है, 1, मतलब अब क्या कर रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। सही चर्चा है, वाकिफ दोनों चर्चाओं को बता चुके हैं। ठीक है, अब वाकिफ हो, अब तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी इसमें। ये तो बेटा प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहा है और कुछ थोड़ी कर रहा है। ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर की बात कर रहा है और ये फाइनल प्रेशर की बात कर रहा है। अब देखिए इनिशियल पे यहाँ पे था, फाइनल पे कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो फाइनल में वॉल्यूम बढ़ा है, इनिशियल फाइनल पे प्रेशर बढ़ा है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो कंप्रेशन। चल ठीक है, और कंप्रेशन नाम से ही पता लग रहा है कि भाई प्रेस कर रहे हैं कोई चीज़, है ना, बस तो ठीक है। ये क्या लिखा है, स्टेट ऑफ सिस्टम विद हेल्प ऑफ 2 थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल कॉल्ड इज इंडिकेटर डायग्राम। कुछ भी नहीं है, बता दिया आपको। चर्चा से वाकिफ हो, इस प्रकार का कोई भी डायग्राम मिलता है आपको, ऐसा ही मिलता है पहली बात तो आपको पता लग जाना चाहिए किस चीज़ की एक्सपेंशन की बात करें और किस चीज़ की कंप्रेशन की बात करें। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।